नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बैंकिंग मेंटर्स में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आज हम लोग करेंगे मिक्सचर एलिगेशन का पार्ट 6 विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम लोग पार्ट 6 पे चलेंगे। पार्ट 5 आई गेस आप लोगों ने देख लिया होगा। देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे अभी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स अपना बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें। उसके लिए मैंने वीडियोस डाले हुए हैं और हर टॉपिक का मैं वीडियो डाल रहा हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो बेसिक कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग करिए। बेसिक कॉन्सेप्ट जिस समय आप लोगों को लगे कि स्ट्रॉन्ग हो चुका है, सी आई एम नॉट सेइंग कि परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन काफ़ी कुछ हद तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब आप लोग अपने एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, जो हमारे पास एग्जाम का अप्रोच रहेगा, अब वो सब जो वीडियोस मैं डाल रहा हूँ हर टॉपिक के लिए कि एग्ज़ाम में किस तरीके से सवाल को अप्रोच करना है। ठीक है, क्योंकि अगर वो सोल्यूशन मांगेगा आपसे सोल्यूशन मांगेगा तो वो फिर सब्जेक्टिव पेपर लेता है एग्जामिनर। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जामिनर चाहता है कि आप जो है उसको ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाएं, इसीलिए उसने ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन का आप यूज़ करिए। ठीक है, ऑप्शन आपके क्वेश्चन को थोड़ा आसान बना देता है। ठीक है, एनीवेज इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई लोग थोड़ा देखकर डर जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, लेकिन होता आसान है। ठीक है, एनीवेज बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, अ मिक्सचर कंटेन्स 40% एसीटोन एंड रेस्ट ग्लिसरीन, फाइन, और 25% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। मैं कुछ चीज़ों को थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। टेकन आउट एंड 15 लीटर्स ऑफ द ग्लिसरीन इज एडेड टू द टेकन आउट मिक्सचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐड जो किया जा रहा है ग्लिसरीन, वो रिमेनिंग में किया जा रहा है या टेकन आउट वाले लिक्विड में किया जा रहा है। दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, लेकिन इस क्वेश्चन में टेकन आउट वाले में ऐड किया जा रहा है। फिर एक मिक्सचर ए बना दिया गया। 20% ऑफ द मिक्सचर ए इज टेकन आउट। अब मिक्सचर ए में से जो मिक्सचर बना उसमें से 20% निकालकर 4 लीटर ऐड किया गया एसीटोन। किसमें? टेकन आउट वाले में। याद रखिएगा, रिमेनिंग में ऐड नहीं किया जा रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देंगे। और फिर लास्टली कौन सा मिक्सचर बन गया? मिक्सचर बी बन गया। और एसीटोन और ग्लिसरीन का जो फाइनल मिक्सचर बी में हमारे पास जो रेशियो बना वो 5:6 है। थोड़ा सा समझते हैं इसको। पहले एक ओरिजिनल मिक्सचर था जिसमें 40% एसीटोन है, रेस्ट हमारे पास ग्लिसरीन है। फिर इसमें से 25% निकाल कर और 15 लीटर हमने ग्लिसरीन को ऐड किया और यहाँ पे मिक्सचर बन गया ए। फिर 20% हमने निकाला ए को और 4 लीटर हमने एसीटोन को ऐड कर दिया, तो क्या बन गया हमारे पास? यहाँ पे मिक्सचर बी बन गया। इस तरीके से प्रोसीजर जा रहा है। तो पहले ओरिजिनल से ए जाने के लिए 25% हमने जो मिक्सचर निकाला उसमें 15 लीटर क्या कर दिया? ग्लिसरीन को ऐड किया। ए से बी 20 लीटर, 20% हमने मिक्सचर ए को निकालकर और 4 लीटर एसीटोन को ऐड कर दिया। और अब जो फाइनली यहाँ पे रेशियो आ रहा है बी में, वो ग्लिसरीन और वाटर का, सॉरी, एसीटोन और ग्लिसरीन का जो रेशियो आ रहा है वो 5:6 आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन का अर्थ है पूरा। अब जरा समान क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, कैसे एग्जाम में हम लोग अप्रोच करते हैं एसीटोन और वाटर। आप एक चीज बताइए, अगर एसीटोन ओरिजिनल वाले की बात कर रहा हूं मैं, ओरिजिनल की बात कर रहे हैं, तो 40% 60% है तो 40%, और अगर ये 60% है तो यहाँ पे रेशियो कितना बनेगा? 20 से 2 टाइम्स, और 20 से कितना बनेगा? 3 टाइम्स। तो यहाँ पे रेशियो कितना आ रहा है? 2:3, 2:3। तो कैन आई से एसीटोन इज 2x एंड ग्लिसरीन इज कितना? 3x। कैन आई से एसीटोन इज 2x एंड ग्लिसरीन इज, सॉरी, एसीटोन और ग्लिसरीन है, ओके सॉरी, ग्लिसरीन है यहाँ पे। एसीटोन हमारे पास कितना है? 2x, और ग्लिसरीन कितना हो गया? 3x। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास ओरिजिनल लिक्विड है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैं इक्वेशन बनाऊंगा एक लाइन में। ऊपर मैंने लिखा एसीटोन, नीचे मैंने लिखा ग्लिसरीन। अभी ओरिजिनल वाले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना है? ये 2x है, और यहाँ पे कितना आएगा? ये 3x। ठीक है, कितना परसेंट लिक्विड निकाला हमने? 25%। 25% को क्या मैं 0.25 लिख सकता हूँ? 25/100 कितना बनेगा? 0.25। रिमेनिंग बोल रहा है यार, टेकन आउट लिक्विड में कुछ ऐड किया रहा है, टेकन आउट की बात कर रहा है, टेकन आउट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 0.25, 0.25, फाइन, ओके। दोनों में सेम 0.25 0.25 हो गया। अब
जो ऐड किया गया है 15 लीटर, 15 लीटर क्या ऐड किया गया है, ग्लिसरीन ऐड किया गया है, ग्लिसरीन मतलब नीचे ऐड किया गया है 15, ये बन गया, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है, ऊपर ब्रैकेट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ये इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जो मैंने इक्वेशन बनाया हुआ, ऊपर में एसीटोन है, नीचे में ग्लिसरीन है, तो 2x और 3x रेशियो था, 25% निकालकर उस टेकन आउट लिक्विड की बात कर रहे हैं, रिमेनिंग की बात करते तो 0.75 हो जाता, टेकन आउट की बात कर रहे हैं 0.25, ग्लिसरीन हमने 15 लीटर ऐड कर दिया। फिर आगे क्या कर रहे हैं, अब ये क्या बन गया, ये बन गया A। अब B की बात करते हैं, B के लिए क्या होगा, 20% हमने मिक्सचर निकाला, 20%, तो 20% टेकन आउट की बात कर रहे हैं, टेकन आउट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बनेगा 0.2 और ये भी बनेगा 0.20, ठीक है, ऊपर में एसीटोन नीचे में ग्लिसरीन। अब जो टेकन आउट लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पे जो टेकन आउट लिक्विड, इसमें 4 लीटर ऐड किया गया, 4 लीटर क्या ऐड किया गया, देखिए पिछले वाले में ग्लिसरीन था, इस वाले में एसीटोन ऐड किया गया, एसीटोन ऐड किया गया 4 लीटर, मतलब प्लस में 4। अब देखिए हम लोग कहाँ से पहुँचे, ओरिजिनल वाले से हम लोग A पे गए, फिर A के बाद हम लोग B पे पहुँच गए, 2x और 3x 0.25 मल्टीप्लाई हुआ, ग्लिसरीन ऐड हुआ 15 लीटर, ये बन गया A। फिर 20% निकाल दिया गया, टेकन आउट की बात कर रहे हैं, अगर रिमेनिंग की बात करते तो 80% यानी 0.8 आता, टेकन आउट की बात कर रहे हैं 0.2। फिर देखिए हमारे पास एसीटोन 4 लीटर ऐड किया गया, +4, कितने के रेशियो बराबर बनेगा, बी की बात कर रहे हैं, बी का रेशियो हमारे पास एसीटोन और ग्लिसरीन का कितना है, 5:6 का, यहाँ पे करेंगे 5 और यहाँ पे करेंगे 6। ये जो भी स्टूडेंट जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इस सवाल को ऐसे ही अप्रोच करेगा एग्जाम में। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं छोड़ देता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ एक एक चीज़ को, कि भैया आप एक काम करो, आप इस जरा इक्वेशन को सॉल्व करिए, ठीक है। ये इक्वेशन मैं बता रहा हूँ, इक्वेशन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इक्वेशन आप 15 से 20 सेकंड में बना देंगे, अगर आपने क्वेश्चन को नहीं गलत नहीं पढ़ा तो 15 से 20 सेकंड में। इसके बाद इसको सॉल्व करके जरा कॉमेंट में बताइएगा कितना टाइम आप लोगों को लग रहा है। तो क्या ये एग्जाम का अप्रोच हुआ, क्या ये एग्जाम अप्रोच हुआ? तो जो भी बिगिनर्स हैं उनको ये सीखना ज़रूरी है। अब जो एक्सपर्ट हो चुके हैं, जो कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, उनको क्या करना है। अब देखिए इस सवाल को मैंने अधूरा रखा हुआ था, क्यों अधूरा रखा था, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। हम लोग कई बार पूरा क्वेश्चन पढ़ने लगते हैं लेकिन एक बार भी जरा ऑप्शन की तरफ नहीं जाते हैं, वो हमारे हेल्प करने के लिए बना हुआ है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने यही सेम चीज़ बताया था। अब मैं इसका कंप्लीट क्वेश्चन लिखता हूँ, ये देखिए ये इसका कंप्लीट क्वेश्चन है। जब आप लोग एग्जाम में देखें तो आप लोगों को कंप्लीटली ये दिखना चाहिए। जब भी क्वेश्चन जितना कॉम्प्लिकेटेड होता है उसका ऑप्शन उतना ही आसान होता है। जरा ध्यान से देखिएगा कि 240, 300, 360, 320, 180, अगर सबसे इजी ऑप्शन अगर मैं उठाऊं तो सबसे इजी ऑप्शन मुझे दिखेगा 300। अगर मुझे ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करना है और मुझे हिट एंड ट्रायल लेना है तो सबसे इजी ऑप्शन मेरे पास 300 रहेगा, जो 100 वाला वैल्यू है 300। अब आप देखिए ओरिजिनल फ्रैक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे ओरिजिनल हमारे मिक्सचर की बात करेंगे, सॉरी ओरिजिनल मिक्सचर अगर यहाँ पे 300 लीटर है तो एसीटोन कितना आएगा यहाँ पे और वाटर कितना आएगा। तो एसीटोन विल बी 40%, 40% अगर 300 का निकालेंगे तो कितना बनेगा 10%, 30, तो 40% 120। वाटर कितना आया 180 आया। फिर क्या हो रहा है कि आपने 25% निकाल दिया, तो देखिए 25% पूरे मिक्सचर में से निकालिए या फिर इंडिविजुअली इसमें से निकालिए, और सिर्फ 25% की बात करेंगे आप, 75% की बात नहीं करेंगे। पिछले वाले मैंने इक्वेशन में यही बताया था। तो 25% ऑफ 120 विल बी कितना, 25% होता है आधे का आधा, 120 का आधा 60, 60 का आधा 30, तो आप करेंगे यहाँ पे 30। वाटर कितना बनेगा 180 का आधा 90, 90 का आधा कितना 45। अभी तक देखिए ए नहीं बना है कंप्लीटली। ए कब बनेगा कि जब टेकन आउट वाले लिक्विड में हम लोग 15 लीटर क्या चीज़ ऐड करेंगे, ग्लिसरीन ऐड करेंगे। मतलब इस वाले पॉइंट में हम लोग को क्या ऐड करना है 15 लीटर, मैं बार बार ये वाटर लिख दे रहा हूँ, ये ग्लिसरीन है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 60। देखिए अब ये कंप्लीट ए वाला मिक्सचर बन चुका है जिसमें मेरे पास एसीटोन कितना है 30 और ग्लिसरीन कितना है 60। फाइन। अब बात करते हैं, अब हम लोग बढ़ेंगे बी की तरफ। बी की तरफ कैसे, 20% मिक्सचर निकालो और टेकन आउट वाले की बात करनी है, टेकन आउट वाले की। तो 20% अगर निकालेंगे ए में से तो इसका 20% कितना बनेगा 10% 3, तो 20% कितना 6। यहाँ पे चलिए इसका 20% कितना आएगा 10% 10 सॉरी 6, तो 20% कितना आएगा 12।
ये बन गया 6 और 12। फिर अभी बी कंप्लीटली नहीं बना है, बी कंप्लीटली कब बनेगा, जब मैं ये 4 लीटर एसीटोन का ऐड कर दूंगा। 4 लीटर एसीटोन का ऐड कर दें, तो 4 लीटर अगर एसीटोन का ऐड कर दिया, अब देखिए एसीटोन में ऐड करना था, पिछले वाले में ग्लिसरीन, अभी एसीटोन, कितना बन गया, ये बन गया 10 और ये कितना बन गया 12। 2 से डिवाइड करो, कितना रेशियो आएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। तो ये जो मैंने वैल्यू एज्यूम किया हुआ है यहाँ पे मिक्सचर बी में, जो एसीटोन और ग्लिसरीन का रेशियो कितना आ रहा है 5:6, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बनना चाहिए 5:6, मैच कर गया। इस सोल्यूशन को जरा ध्यान से देखो और पिछले वाले सोल्यूशन को जरा ध्यान से देखो, आप लोगों को डिफरेंस समझ में आएगा। जो डिफरेंस मैं बताना चाहता हूँ, जो मैं सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि एग्जाम में क्या अप्रोच आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। कई बार जब मैं ये चीज़ बताता हूँ तो जो स्टूडेंट्स बिल्कुल रिजिड होते हैं, जो सीखना ही नहीं चाहते हैं, जो हर चीज़ को इक्वेशन से बनाना चाहते हैं, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आप लोगों का स्पीड इंप्रूव नहीं हो पाएगा, ठीक है। सिर्फ उन सब अप्रोच से एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है, थोड़ा से अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ अपने से क्वेश्चन करें कि कितने बार ऐसा होता है कि आप लोगों को आता बहुत कुछ है लेकिन स्पीड नहीं बन पाती है, जस्ट बिकॉज कि आप लोग अपने अप्रोच पे काम नहीं करते हैं। प्लीज़ अप्रोच पे काम करिए, क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से रखिए, फिर अप्रोच पे काम करिए, बहुत मज़ा आएगा, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, एंड ट्रस्ट मी आप लोगों का सिलेक्शन उतना ही आसानी से उतना जल्दी होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। एक ही सवाल मेरा था इस वीडियो में कराने का, ठीक है। सो दोनों का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो GRB लाइव सब्सक्रिप्शन कोड यूज़ कर सकते हैं आप लोग, रेफरल कोड मेरा। और टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ऐड हो जाएं, मैथिक्स बाय गौरव सर। प्लीज़ चेक आउट द स्पेलिंग, इट इज़ MATHICKS। थैंक यू सो मच।